हमने पिछले वीडियो में ये बात किया कि न्यायिक प्रणाली हमारी दोषपूर्ण है। और हमने इसमें ये बात किया कि ये न्यायिक प्रणाली में दोष केवल भारत की न्याय प्रणाली में नहीं है, ये जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है अक्रॉस द ग्लोब, ये उसमें क्या कमी है उस पर हमने बात किया। हमने उस वीडियो में ही ये बात किया था कि हम अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि इस दोष को या न्यायिक प्रणाली की इस कमी को या इस लूप होल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए हम इस पे जो है आज इस वीडियो में बात करते हैं कि हम अपनी न्यायिक प्रणाली की कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। हम किसी दुनिया के और देशों की न्यायिक प्रणाली को तो हम नहीं ठीक कर सकते, लेकिन भारत जो है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भारत एक इनिशिएटिव लेके जो है न्यायिक प्रणाली को, पूरी दुनिया की न्यायिक व्यवस्था को रास्ता दिखा सकता है। वैसे दुनिया में कई देशों की न्यायिक प्रणाली बेहतर काम कर रही है, भारत की तुलना में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, फिर भी हम एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था विकसित कर सकते हैं जिसमें किसी भी स्थिति में अपराधियों के बचने के रास्ते बंद हो जाएं, कि ऐसे चांसेज ही न बचें कि जहां अपराधी बच निकले। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कि सबसे पहले भारत में तो हम अपने थाने में जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हर एक पुलिस थाने में पूरे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बनाया जाए। और फॉरेंसिक साइंस काफ़ी डेवलप हो गया और फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करके निर्दोष के फंसने और अपराधियों के बचने के रास्ते हम बंद कर सकते हैं। दूसरा, हम थाने में जो पुलिस थाने के लेवल पे क्या होता है कि जो पुलिस टीम एक्शन करती है, अरेस्ट करती है, केस दर्ज करती है, जांच, वो टीम अलग होनी चाहिए और जांच करने वाली टीम अलग होनी चाहिए। एक ही टीम जब केस में एक्शन भी कर रही है और जांच भी कर रही है तो इससे जो है क्या होता है कि कई बार फेवर और डिसफेवर के चांसेस रहते हैं, या चीज़ें छूटने के चांसेस हैं, या कहिए वर्क प्रेशर बढ़ जाता है उन पे। तो इन सारे चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं यदि हम जांच टीम को अलग कर दें और थाने के एक्शन टीम को हम अलग कर दें। और क्या कर सकते हैं हम, एआई, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है तो हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के सर्विलांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है सर्विलांस सिस्टम के थ्रू, और अब तो लगभग जो है खासकर अर्बन एरिया में, अर्बन भारत में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि जिस रास्ते पे कुछ दूरी पे आपको जो है कैमरा ना मिले। तो हम इस तरह के जो है वीडियो फुटेज और बाकी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ जो है हमें गवाही को अनिवार्य, झूठी गवाही को अनिवार्य रूप से हमें दंडनीय बनाना पड़ेगा कि पैसे लेके गवाही देना या झूठी गवाही देना, गवाही यदि झूठी है तो गवाह को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए। यह व्यवस्था हम अपनी न्यायिक व्यवस्था में हमको जो है जोड़ना पड़ेगा। साथ साथ जो है कि हमें आपराधिक मामलों में हर स्थिति में 3 महीने में फैसला करना ही होगा। 3 महीने की हमें एक समय सीमा तय करनी होगी कि हम 3 महीने में अंतिम रूप से फैसला कर देंगे। यदि कोई विशेष और असाधारण परिस्थिति है तो वैसी स्थिति में भी हमको 6 महीने 6 मंथ के अंदर ही फैसला निश्चित रूप से करना पड़ेगा, उससे अधिक केस को टाला नहीं जा सकता है। फिर साथ साथ हम ड्यू प्रोसेस, कि जहां जज जो है ना, कि जैसे हम एक फुटबॉल का मान लीजिए मैच है, एक तरफ जो है अभियोग पक्ष का वकील है, दूसरे तरफ बचाव पक्ष का वकील है, दोनों जो है गोल कर रहे होते हैं और एक मैच रेफरी की तरह हमारा जज होता है। नहीं, ये जो एविडेंस बेस्ड जुडिशरी है, इसमें जज की भूमिका ऐसी होती है। हमें जज को ड्यू प्रोसेस वाले सिस्टम के तरफ डेवलप करना होगा, खासकर जिला स्तर के न्यायालय को, कि जज जो है वो मैच रेफरी नहीं बने, बल्कि वो भी जो है उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो, प्रक्रिया में बहस का हिस्सा बने और सवाल पूछने का भी शुरुआत होना चाहिए कि जज भी सवाल पूछे। यदि कोई अभियोग पक्ष या बचाव पक्ष कोई ऐसे सवाल को इग्नोर कर रहा है या नहीं पूछ रहा है या जानबूझ के जो है केस को किसी और दिशा में मोड़ने के लिए ऐसा कर रहा है, तो हमें ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ हमें जो है दंडनीय नियमावली को भी बेहतर करना होगा कि बेहतर तरीके से जो है ये सिस्टम काम करे। साथ साथ देखिए कि फिर भी इन सारी चीज़ों के बाद भी दुनिया में कोई भी सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि
मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई केस जाता है, तो जिला स्तर पे जो कोई केस जाता है तो वहाँ बैठे जज, वहाँ प्रोसिक्यूटर लॉयर, अभियोग पक्ष का लॉयर, वहाँ डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष का लॉयर जो है, तीनों होते हैं। जहाँ प्रोसिक्यूटर लॉयर जो है अपराधी के विरुद्ध सजा कैसे हो इसके सारे पक्ष रखता है, बचाव पक्ष जो है उसे उसका बचाव कैसे हो ये देखता है। तो ये सब ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन एरर या कहिए कि फेवर या डिसफेवर के लिए या जो है अपने क्लाइंट को बेहतर फैसला दिलाने के लिए या उसके बचाव के लिए या जानबूझ के सज़ा दिलाने के लिए, तो ह्यूमन एंगल रहेगा। फिर क्या है, जब जिले स्तर से वो केस हाई कोर्ट में पहुंचता है तो हाई कोर्ट में फिर वहाँ भी प्रोसिक्यूटर लॉयर अलग हो जाता है, डिफेंस लॉयर जो जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो होते हैं कोर्ट में डिफेंस लॉयर वो वहाँ नहीं होंगे, वहाँ जज अलग होंगे। ऐसे ही हाई कोर्ट से जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तो वहाँ जज अलग हैं, वहाँ प्रोसिक्यूटर लॉयर अलग है, वहाँ डिफेंस लॉयर अलग है। तो तीन जो हमारी 3 टायर जुडिशरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ एक अलग ह्यूमन टीम काम कर रही है, जो हाई कोर्ट का लेवल है वहाँ एक अलग ह्यूमन टीम काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग टीम काम कर रही है। और तीनों जगह जो हैं जो जज हैं मान लीजिए, तो तीनों जगह जज का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो जाता है, तीनों जगह डिफेंस लॉयर का अलग अलग स्टैंड होता है या अलग अलग तरीके से केस को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही प्रोसिक्यूटर लॉयर भी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जिन भी चीज़ों में है उसे 100% किसी भी तरीके से फुल प्रूफ नहीं बना सकता, लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं कि हम ऐसी जो लूप होल्स हैं या ऐसे जो दरवाजे हैं, चोर दरवाजे, जिसके थ्रू अपराधियों को बचा लिया जाता है या कई बार निर्दोष को सजा मिल जाता है, उससे हम शून्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है 1% से नीचे या पॉइंट में उसको ला सकते हैं यदि हम इन सुधारों के तरफ भारतीय न्याय व्यवस्था आगे बढ़े। थैंक यू।